खान साहब लव यू। ये सारी यूथ आपके साथ है। इन चोरों के खिलाफ जैसे थे वैसे रहें। कोई जहांगीर खान ग्रुप, कोई ये चोर, ये सारे इंशाल्लाह नंगे होंगे जैसे पहले नंगे किए थे, आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसे ही नंगे करते। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा ये बताओ, आप कैसे जानते हो कि इमरान खान अच्छा है? मेरा दिल कहता है। जैसा कि आप देखें, मौलाना तारिक जमील साहब हैं, उन्होंने भी किसी ने पूछा था कि इमरान खान से आप मिले हैं, आपको कैसा लगा, और बाकी लीडर से मिले हैं, कौन आपको इनमें से अच्छा लगा? उन्होंने खुद बोला था, मैं बस बेनज़ीर से नहीं मिला, जिनसे मैं मिला हूँ सबसे अच्छा मुझे सिर्फ इमरान खान लगा। और जितने भी आलिम हैं वो सब कहते हैं इमरान खान का बहुत अच्छे हैं। अब मुझे घर वाले मुझे कहते हैं ना जाओ ना जाओ, मैं कहता हूँ मैंने जाना है, क्योंकि इमरान खान एक चोर नहीं है, इमरान खान एक ईमानदार बंदा है। लव यू इमरान खान। लव यू इमरान खान। इतनी मोहब्बत की क्या वजह है कि लव यू इमरान खान? बस मेरा दिल कहता है कि इमरान खान बहुत अच्छा है। आप इमरान खान के साथ हो? जी बिल्कुल। आपको इतनी बातें कौन बताता है ये कि इमरान खान? खुद। यूँ सुनते हो? जी ठीक है। और इमरान खान से मोहब्बत करते हो? जी बिल्कुल। क्यों? बताया नहीं, मेरा दिल कहता है। इमरान खान अच्छा है। जी जी वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? जी मंडी बाउद्दीन से ही हैं। खान साहब अपना पहला अवामी जलसा करने यहाँ आपके शहर मंडी बावलदीन आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि अपना एक अवामी रिलीफ पैकेज जो पूरे पंजाब को दे रहे हैं, उसका जो स्टार्ट है वो मंडी बाउद्दीन से कर रहे हैं। ये हमारे लिए एजाज़ है, हमारे लीडर हैं, तो इंशाल्लाह पुरतकबाल इस्तकबाल करेंगे और ये बताएंगे खान साहब को कि कल भी उनके साथ थे और आइंदा भी इंशाल्लाह डट के उनके साथ होंगे। ये अपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो अवाम है वो इमरान खान से तंग आ चुकी है, इमरान खान का साथ छोड़ चुकी है, आप इधर क्यों आए हैं? देखें जी, अपोजिशन, चोर, उचक्के, डाकू, अगर वो है ये नहीं करेंगे तो उनको माल कैसे बिकेगा? आप देख सकते हैं, आप इन बच्चों के, इन नौजवानों के, इन बुज़ुर्गों के चेहरे देख सकते हैं। क्या ये वो पटवारी लगते हैं आपको जो लाते हैं उनको नून लीग वाले? नहीं। हम जो इन बोलते हैं ना तेल महंगा है, महंगाई है, कोई शक नहीं, आलमी महंगाई है, कोरोना वायरस की वजह से, उस सिनेरियो की वजह से महंगाई है, लेकिन हम अपने लीडर, ईमानदार लीडर, हमारी मईशत, हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। महंगाई है, इंशाल्लाह कंट्रोल कर लेंगे, कोई तंग नहीं है अवाम। बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, इंशाल्लाह उसके नताइज इन नून लीग पीपल्स पार्टी को बताएंगे। आप मंडी बाउद्दीन के रिजल्ट देखिएगा, इंशाल्लाह आगे से 80% बेहतरीन आएंगे। कोई मसला नहीं है, अवाम जान चुकी है, कोई महंगाई नहीं है। ठीक है, मुश्किलात आती हैं, हर कौम पे आती हैं, हम इंशाल्लाह उनके मुश्किलात का मुकाबला करेंगे, इन चोरों का मुकाबला भी इंशाल्लाह करेंगे। अपोजिशन इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम इतमाद लेकर आ रही हैं कि इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाए, उनकी हुकूमत आए, तो क्या समझते हैं, क्या वो कामयाब हो जाएंगे? जी देखें, पहले सेनेट्स जहाँ पे उनकी अक्सरियत है, 4 से 5 बिल वो नहीं नाकाम बना सके। कौमी असम्बली में तो ऑलरेडी हमारी अक्सरियत है। काफ लीग मोहन सलाई साहब ने ऐलान कर दिया है, बाकी अगर वो सेनेट से नहीं जीत सके तो कौमी असम्बली से कैसे जीतेंगे? इंशाल्लाह कोई कामयाब नहीं। ये जो धरना देने आ रहे हैं, खान साहब ने बोला है कंटेनर हम देंगे, ये जलसा करें, आएँ धरना दें, लॉन्ग मार्च करें, इनमें इतनी एबिलिटी नहीं है, ये अवाम में इतने मकबूल ही नहीं है कि ये खान साहब की हुकूमत को गिरा सकें। कोई डर नहीं है हमारी हुकूमत को। इंशाल्लाह जो ये चोर लंदन में बैठे हुए हैं, इन्होंने ये जो पनामा रानी छोड़ रखी है, इंशाल्लाह इनका कोई हमें डर नहीं है। ये पहले भी फलाब हुए थे, आइंदा भी फलाब होंगे। आपने पनामा रानी और नवाज शरीफ साहब की बात की, तो क्या कहते हैं, नवाज शरीफ साहब वापस इधर आएंगे पाकिस्तान? क्या करने आएंगे? इलेक्शन लड़ नहीं सकते, अदालतों को फेस नहीं कर सकते। पहले मुशर्रफ के खिलाफ थे, मुशर्रफ ने जेल में डाला, झूठ बोलकर भाग गए। फिर सऊदिया वालों ने बताया कि ये बाकायदा तौर पर एक मुआहिदा करके गए थे। अब आप बताएं, क्या वो बीमार लगते हैं आपको? वो बीमार नहीं हैं, वो अपनी फैक्ट्रियों में विजिट कर रहे हैं, खाया पी रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, वो नहीं आएंगे, ना वो आ सकते हैं। उन्होंने हमेशा इस अवाम को धोखा दिया है, अब वो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के थ्रू धोखा दे रहे हैं। इंशाल्लाह अब ये अवाम जान चुके हैं। खान साहब ने इतना इस अवाम में शऊर पैदा कर दिया है कि अब इनके धोखे में इंशाल्लाह कभी नहीं आएंगे। खान साहब के बारे में क्या कहते हैं? तकरीबन 3 साल गुजर चुके हैं उनकी हुकूमत को, कितनी तब्दीली आ चुकी है? देखें जी, हमारी GDP ग्रोथ से लेकर मईशत, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, तरक्याती, यकीन करें
इधर जो बंदा है उनसे पूछे, हमारे ज़िला मंडी बहाउद्दीन में आज तक इतने तरक्याती काम नहीं हुए जो खान साहब की हुकूमत में हुए हैं। तो इंशाल्लाह जो ये 30 अरब का पैकेज आ रहा है ना, इनसे इंशाल्लाह और मज़ीद बेहतरी आएगी। और जब हमारे 5 साल पूरे होंगे ये लोग अवाम में जाने के काबिल नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। खान साहब के साथ है जी इंशाल्लाह डट के साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। बिल्कुल कोई मसला नहीं, खान साहब को जैसे थे वैसे अभी भी हैं, आइंदा इलेक्शन में क्या भी कहना चाहेंगे खान साहब को? खान साहब घबराना नहीं, हम भी नहीं। खान साहब लव यू, ये सारी यूथ आपके साथ है। इन चोरों के खिलाफ जैसे थे वैसे रहें। कोई जहांगीर खान ग्रुप, कोई ये चोर, ये सारे इंशाल्लाह नंगे होंगे जैसे पहले नंगे किए थे, आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसे ही नंगे करते। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आज मंडी बहावलदीन आ रहे हैं, अपने अवामी जलसे का आगाज जो है मंडी बहावलदीन से किया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि मंडी बहाउद्दीन के लिए एक बड़ी खुशाइंद बात है कि इमरान खान साहब ने अपने तरक्याती पैकेज का मंडी बहाउद्दीन से आगाज किया है। आप देख रहे हैं हर तरफ अवाम का एक जमे गफीर है और सारे अपने कप्तान को वार्म वेलकम करने के लिए बेचैन हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और सबसे पहले मैं अपने कप्तान का मशकूर हूं कि उन्होंने अपने जो तरक्याती पैकेज है, जो अवामी राब्ता मुहिम है, उसका आगाज मंडी बहाउद्दीन से किया। क्या कहना चाहेंगे? अपोजिशन तो कह रही है कि इमरान खान का साथ देने वाला कोई नहीं है। ये बात सर, मैं इससे मुझे तो हंसी आ रही है, क्योंकि अगर उन्हें कुछ अवाम की फिक्र होती तो वो लंदन ना बैठे होते, बल्कि आज वो इन लोगों के दरमियान होते। और 2023 का जो इलेक्शन है इंशाल्लाह पीटीआई भरपूर लीड के साथ और वन मैन शो होगा, क्योंकि नजरियाती वोटर जो है उसे पता चल चुका है कि इमरान खान की पॉलिसियां सॉलिड हैं और आने वाली नस्लों के लिए। अच्छा ये बताएं कि अपोजिशन जो है वो 23 मार्च को उन्होंने ऐलान किया, वो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का, इस्लामाबाद आएंगे, हुकूमत गिरा के वापस आएंगे, क्या समझते हैं, क्या खान साहब की हुकूमत गिरा देंगे? ये सारे जो है ना, जब भी इमरान खान कुछ अवाम के लिए कुछ पैकेज, कुछ अवाम की बात करते हैं तो इनके लॉन्ग मार्च शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हसद और बुग़्ज़ की जंग है। चूँकि हमारा जो लीडर है उसके जो नज़रियाती चीज़ें हैं वो अवाम के बिल्कुल सामने अयां हो चुकी हैं और अवाम को पता है कि कौन लीडर अवाम का कितना दर्द रखता है। और मेरे ख्याल से ये जो लॉन्ग मार्च हैं या ये जितने भी उनके हथकंडे हैं, ये अब किसी काम नहीं आने वाले। और अब इमरान खान बिल्कुल ओपन होके अवाम के दरमियान मौजूद है। और मैं दोबारा से ये कहूँगा कि मैं अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी जो राब्ता मुहिम है उसका आगाज़ मंडी बहाउद्दीन से किया। मंडी बहाउद्दीन